मैम हमारे कान के पास होता है फोन और आपसे थोड़ा मतलब आपका दूर होता है थोड़ा इसलिए। हाँ तो मेरा तो लैपटॉप है, तो लैपटॉप में जितनी आवाज है मेरी, कितनी आवाज है भाई, 80 पूरा मैं फुल ही करके रखती हूँ इसीलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अवनीत, वेरी गुड इवनिंग। आप ही लोगों के प्रोजेक्ट का डिस्कशन मेरा चल रहा था एक मीटिंग में, उसी में लेट हो गया मुझे। चलिए, वरना बाकी बच्चे अब मुझे मनी मन बोलेंगे टाइम हमारा खाली वेस्ट कर रही है, कोई काम धाम नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 1। अरे उससे पहले आज का डेट डालना है ना, आज का डेट कितना है, 10 तारीख। बच्चों 10 दिन निकल गए जनवरी के। यस यस मैम। मैम। जनवरी बहुत अच्छा महीना है, मैं कभी नहीं चाहती जल्दी बीते, तो जनवरी जल्दी बीत जाता है। मैम ये छुट्टियों का होता है ना इसलिए जल्दी बीत जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। इफ टू zeros of the polynomial fx equals to x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus minus root over 3. Find the other zeros. अब देखो, आप जब इसको सॉल्यूशन करते हो तो आपको 2 प्लस माइनस एक संग इन लोगों ने दे दिया, तो मतलब 2 प्लस में भी आएगा, 2 माइनस में भी आएगा। सो तो पहले तो मैं इसका क्या करूंगी, सम ऑफ द जीरोस निकाल लूं। तो आपका सम ऑफ जीरोस कितना होगा, 2 प्लस रूट ओवर 3 प्लस में 2 माइनस रूट ओवर 3, दोनों को ब्रैकेट में रख दो, क्या ही फर्क पड़ेगा, 4 आएगा आंसर। फिर आप जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करोगे तो कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 2 प्लस रूट ओवर 3 एंड 2 माइनस रूट ओवर 3, ये 1 आ गया। अब आपको पता है कि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये आपका है सम ऑफ जीरोस और ये हो जाएगा प्रोडक्ट। चलो मैंने आपको सारा पार्ट करके दे दिया, अब आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन से दूसरा जीरोस निकालना पड़ेगा। और कोई है तरीका जिससे हम लोग दूसरा जीरोस निकाल सके? हाँ जी बच्चों, और कोई तरीका आपको लग रहा है जिससे कि आप दूसरा जीरोस भी निकाल पाओगे? इसने बोला है फाइंड द अदर जीरोस, तो मुझे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का दिख रहा है, आपको कुछ और दिख रहा है? नहीं दिख रहा है लग रहा है, चलो तो जो दिख रहा है उसी को करते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन के लिए तैयार हो जाइए। एक्स टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस, क्या था मैं ही भूल गई, याद नहीं होता, माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 माइनस 26x स्क्वायर एक्स के प्लस प्लस 138x माइनस 35। अब इसके इधर में क्या लिखना है मेरे को, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 4x 4x प्लस 1। प्लस 1। अब चलो इसको करते हैं, तो एक्स स्क्वायर है मतलब पहले तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये गया काम से, ये कितना बचेगा, माइनस 2x क्यूब, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा ना, ये प्लस हो जाएगा साइन, ये कितना होगा, माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x, अगेन माइनस 2x क्यूब, तो होगा कब, जब यहाँ पे माइनस 2x होगा, द होल के अपॉन में, ये भी कैंसल हो जाएगा,
ये +8x² और ये कितना होगा -2x। सो आप जब इसको करोगे तो ये आपका आएगा -35x² प्लस 140x -35। देखो -35 इधर छूट गया। देन मुझे पता है मैं कैसे भी -35x² ले आऊंगी इसको कैंसिल करने के लिए। कैसे आएगा ये? -35 ऊपर जाएगा, यहाँ पे कितना होगा +140x -35। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा 0। 0। बस हो गया कहानी। इसने बोला था 0 फाइंड आउट करो, हमने रिमाइंडर ही हम 0 ले आए। चलो पूरा का पूरा 0 हो गया। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही मजेदार था, अच्छा लगा मुझे भी पॉलिनोमियल सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ a, b are the zeros of the polynomial, पॉलिनोमियल है 2x² -4x + 5, then find the value of α² + β² एंड b में है α - बीटा इंटू 2। कैसे सॉल्व करेंगे? मैम इसे हम करें? करो करो, वेरी गुड, करो करो। मैं म्यूट पर हूँ जस्ट, पता है मैं म्यूट क्यों कर देती हूँ अपने आप को? उसका 2 रीजन है, मैं बीच बीच में कुछ बोलती रहूंगी, आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ, तो बस म्यूट। मैम α² + β² आया -1 और α - β² आया मैम -6। क्या अंजलि को जो आया उसमें से कुछ भी आप लोगों को आया है? बाकियों को भी सेम टू सेम आया, कुछ अलग आया? कुछ तो आए होंगे वैल्यूज। मैम मेरे को तो यही आया। मैम मेरे को भी मैम α + β आया, अभी मैं दूसरा कर रही हूँ।
ठीक है, तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले अल्फा प्लस बीटा करेंगे ना। तो अल्फा प्लस बीटा आपने किया तो आपको कितना मिला? 2 मैम मिला अल्फा होगा। प्लस बीटा 2 मिला मैम। अल्फा इंटू बीटा आपको मिला होगा 5/2। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको कितना मिल जाएगा? कैसे किया अंजलि बताइए। बताइए भाई। मैम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा विच इज इक्वल्स टू कितना? 4 माइनस 5 माइनस 1। -1। 4 माइनस 5 -1। ओके, अल्फा माइनस बीटा द होल का स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर कितना मिला आपको? -6 मिला होगा। यस मैम -6। यस मैम। चलो ये दोनों वैल्यूज मिल गए तो अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन आपको देती हूँ मैं, देखो अगर आप कर पाओ तो। क्वेश्चन मैम नंबर, सारे ही दे दो करने के लिए। हाँ मैम सारे ही दे दो करने के लिए। एक एक करके देती हूँ, फिर मैं क्या करूंगी? मुझे तो आजकल ऐसा लगता है मैं क्लास में आ रही हूँ जा रही हूँ कुछ कर ही नहीं रही हूँ। मुझे खुद में फील होने लगा है ऐसा। फिर मैं सोचती हूँ मैं तो चलो सॉल्व करवा भी दूं, फिर रिवीजन का क्या मतलब है? आप ही लोग करोगे तो आपका फायदा है। यस मैम। इफ a comma b are the zeros of the polynomial ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। a कॉमा बी आपके पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। वो पॉलिनोमियल क्या है देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, ठीक है, फ्रेम अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिन्होंने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा है, ठीक है, whose zeros are, ठीक है, whose zeros are, नंबर ए में है 1/अल्फा एंड 1/बीटा। नंबर बी में है आपका बीटा/अल्फा +1 कॉमा अल्फा/बीटा +1। इसको सॉल्व करना है आपको। अगेन सम ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो लेकर के करोगे, देन 2 जीरोस आपको दिया है इसका ए बी। इसको भी आप सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेकर अगर करते हो तो आपको आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे जरा बताइए, मैं देखना चाहती हूँ आपको क्या मिलता है। फिर वैल्यू इसकी जब सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइनली मिलेगा आपको। ट्राई करो, थोड़ा हायर लेवल का है ये, थोड़ा डिफरेंट भी है। मैं तो वैसे भी कराऊंगी ही बाकी बच्चों के लिए, आप ट्राई कीजिए। 4-5 मिनट लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए फिर।
मैम फर्स्ट की मैम 1/6 और -4/3, और मैम इसकी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आई x² + 4/3 x + 1/6, और मैम सेकंड की 32/3, और मैम इसकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है x² + 32/3 x + 32/3। सो भूमिका, आपको ये जो मिला है, ठीक है, क्या बाकी लोगों में से किसी को भी ये मिला है? प्लस माइनस का थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे भूमिका के उसमें। क्या आप लोगों में से किसी को एग्जैक्टली आंसर मिला है? क्या मिला आप लोगों को? मिला तो भूमिका आपको ठीक ठाक ही है, मगर प्लस माइनस का थोड़ा सा इधर उधर है बस। सौरभ हो गए, बाकी वंशिका हो गई, विशाखा हो गई, बाकी लोगों को क्या मिलता है? अमित है क्लास में, रोहित है, पीयूष है। आप लोग चैट बॉक्स में कुछ डाल तो नहीं रहे? मैं चैट बॉक्स ज्यादा चेक नहीं करती हूँ। चाहो तो चैट बॉक्स में भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। चैट बॉक्स में तो कैसे हो, कहाँ हो, हाउ आर यू, यही सब चल रहा है। ठीक है, चलिए मैं इसको सॉल्व करती हूँ, छोड़िए अब आप लोग से क्या ही मैं पूछूंगी। बताइए किसी ने हाथ उठाया है? चैट बॉक्स में दिए है आंसर सौरभ ने। अभी मैंने बंद किया चैट बॉक्स। x² + 4/3 x + 1/6। अरे सौरभ, लिखने में इतनी मेहनत की है, बोल ही दिए होते। ये आंसर गलत हो गया आपका, बट चलो आपने ट्राई तो किया। ट्राई करना इस बहुत बड़ी बात है मैथ्स में। तो देखिए, क्वाड्रेटिक सॉरी पॉलिनोमियल आपको कितना दिया हुआ है? तो लेट टू जीरोस भी पहला वाला लेते हैं 1/α एंड 1/β। यहां से मैं लिख सकती हूँ कि मेरा सम ऑफ जीरोस, मेरा जो मेन इक्वेशन है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -8, और आपका प्रोडक्ट कितना दिया है? अल्फा टू बीटा, हाँ, इक्वल्स टू 6। ये 8 और 6 को मैंने ले लिया, ठीक है। अब लेट द टू जीरोस बी दिस, इसको हमें ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। अब इसका अगर मैं सम करने जाऊं, 1/α + 1/β इक्वल्स टू होगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम ले लोगे, -8/6 विच इज इक्वल्स टू -4/3। 2 3 6 एंड 2 4 8, ठीक है। देन अगर मैं इसका प्रोडक्ट करूं, which is equals to 1/α into 1/β, which is equals to 1/α into बीटा is equals to 1/6, ये हो जाएगा। देन नेक्स्ट में चलते हैं। फिर क्या करोगे? रिक्वायर्ड, अरे सौरभ, आप इसी को कह रहे थे क्या? इसी का इक्वेशन आपने बना के लिखा था चैट बॉक्स में? यस मैम। अरे हाँ, तो आपका सही है। सो सॉरी, अभी मुझे याद आया कि सौरभ ने तो ये लिखा था, मैं फाइनल वाले का सोच रही थी। सो सॉरी, सही है आपका ये, आपने जो निकाला वो एकदम करेक्ट है। देयरफॉर आपका जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या होगा? x² + 4/3x + 1/6, ठीक है। नाउ सेकेंड वाले का, तो सेकेंड वाले का अगर आप देखते हो, लेट टू जीरोस बी 1 + β/α एंड 1 + α/β, ठीक है। सो आप अगर सम करते हो तो कितना मिलेगा? 1 + β/α + 1 + α/β, कितना होगा ये? 2 + α/β प्लस
बीटा अपॉन अल्फा विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा. This is again equals to 2 plus alpha plus beta the whole का square minus 2 alpha beta the whole upon में alpha beta. ठीक है, ये सबको सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा 32/3. सॉल्व करोगे आप इसको तो आराम से मिलेगा. देन नेक्स्ट में जब चलोगे वैल्यूज रखोगे ना तो मिल जाएगा आपको. फिर हमें क्या करना है प्रोडक्ट करना है ना. अब प्रोडक्ट करोगे तो 2 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा. 32/3 आपको मिला था. देयरफॉर आपका यहाँ पे जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो कैसे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 32/3x प्लस 32/3. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया था. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. आई होप सबको समझ में आ गया होगा इसलिए मैंने बार बार नहीं पूछा. किसी को नहीं आया होगा तो वो मेरे से बीच में हैंड रेस करके मुझे रोक सकता है. इफ द स्क्वायर डिफरेंस of the zeros of the quadratic polynomial of the zeros of the quadratic polynomial x square plus px plus 45 is equal to 144. So find the value of p. कैसे करोगे देखिए अगेन क्या लिखोगे आप लेट द टू zeros be a and b. ठीक है where अब क्या करोगे a माइनस b की जगह मैंने बीटा लिख दिया. आप लोग अल्फा एंड बीटा लेते आए हो तो अल्फा और बीटा भी ले सकते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. तो अल्फा माइनस बीटा द होल का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 144. क्यों मैंने ऐसा लिखा क्वेश्चन पढ़ो. इफ द स्क्वायर डिफरेंस तो डिफरेंस तो है ही साथ में स्क्वायर्ड है मतलब स्क्वायर किया हुआ है. तो अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 144. तो लेट px इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस px प्लस 45 अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए विच इज इक्वल्स टू माइनस पी. अल्फा इंटू बीटा कितना होगा सी अपॉन ए विच इज इक्वल्स टू 45. अल्फा माइनस बीटा द होल का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 144. यहाँ पे थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं हम. अब क्या करेंगे हम बताओ वैल्यू ऑफ पी पूछा है तो अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 144. देन माइनस पी का स्क्वायर minus 4 into 45 which is equals to 144. Therefore we get p equals to कितना हो गया प्लस माइनस 18. ये आपका आंसर निकलेगा. ठीक था ये क्वेश्चन. Yes, ma'am.
बच्चों ठंड ऐसे पड़ रही है कि लिखते लिखते हाथ ही ठंडे हो जा रहे हैं। कैसे लिख रहे हो आप लोग? आप लोग तो मुझसे भी ज्यादा ठंडे वाले इलाके में हो। क्या होगा हमारा इस विंटर में? समर मैम मेरे कब को तो नहीं लगती ठंड। आपको ठंडी नहीं लगती है? वाह, नो मैम। हमारे को आदत हो गई है एक जगह। यस अरे मैम। वाह, आप लोग को आदत हो गई है, मुझे नहीं हुई है बच्चों। मैं भी सोच रही हूँ कब मुझे भी आदत हो जाए, क्योंकि हमारे वहां पे कभी ठंडी ना पड़े। अब ठंड पड़ने लगा तो अब हमें हो गई है दिक्कत। चलिए एक क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों के लिए ना। इजी वाला जो था थोड़ा सा मैंने करा दिया, अब जो थोड़ा डिफिकल्ट है वो आप लोग कर। उल्टा ही चल रहा है, बच्चे इजी करते हैं, यहाँ पे टीचर इजी कर रहा है। ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल आपने ऐसा क्वेश्चन पहले भी देखा होगा बहुत जगह पे। 4x टू दी पावर 4 माइनस 5x टू दी पावर 3 माइनस 39x टू दी पावर 2 माइनस 46x माइनस 2 by the polynomial g of x। ठीक है, polynomial g of x, the quotient x square minus 3x minus 5 एंड आपको रिमाइंडर भी दिया हुआ है। रिमाइंडर कितना है आपका? -5x प्लस 8। आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द पॉलिनोमियल gx। इसको जरा आप लोग फाइंड आउट कीजिए।
कितना मिला आंसर बच्चों? भूमिका आपने जो मुझे भेजा मैंने देखा 7x आना चाहिए, क्या किसी का भी आया है? 9x की जगह आपका 7x आना चाहिए। किसी का भी आंसर नहीं आया क्या बच्चों? फोर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज योर आंसर। मैम मेरा भी यही आया है। कौन बोल रहा है? मतलब किसने रिप्लाई किया? मैम साक्षी। ओके ओके। जनरली ऐसा होता है ना, फोन आता है तो हम कहते हैं हेलो कौन बोल रहा है। मैंने वैसे बोल दिया कौन बोल रहा है। ओके, साक्षी का आया है। एक साक्षी तो लेफ्ट हो गई, वही साक्षी थी कि साक्षी काजल? मैम साक्षी काजल। हमारे क्लास में भूमिका और अंजलि ज्यादा एक्टिव है वैसे। चलिए, ये वाला आंसर आ गया तो बहुत वेल एंड गुड है। क्या मैं करवाऊं या फिर आप लोगों का हो गया है ये, जैसा बोलोगे? मैम हो गया। बाकी बच्चों का? अब इसका क्या मतलब है भाई, हाथ उठाने का अब क्या ही मतलब है उसको, मुझे नहीं समझ में आया। चंचल, हो गया आपका? ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ और जो जिसका नहीं हुआ होगा वो मुझे रोकेगा। आगे बढ़ के दूसरा क्वेश्चन मैं देती हूँ। चलो, इजी था वैसे, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है आपके। ठीक है, if the ratios of the polynomial, हाथ उठा रहे हैं तो प्लीज बोलिए ना क्या हुआ। मैम गलती से हो गया। ओहो ठीक है। इफ द रेशियोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है ax³ प्लस 3bx² प्लस 3cx प्लस d आर इन AP, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? 2b³ माइनस 3abc प्लस a² d इक्वल्स टू 0 आपको प्रूव करना है। प्लीज इसको ट्राई कीजिए। अब तो क्वेश्चंस ही नहीं मिल रहा है, ऐसा हो गया। इतने क्वेश्चन कर लिए हमने, इतने की चैप्टर भी रो रहा है, कह रहा है अब नहीं है मेरे पास क्वेश्चन।
कुछ भी सूझा आपको कैसे करना है इसे? 2 मिनट से ज्यादा हो गया। मैम थोड़ा सा समझ रह आ गया रहा है। है। ठीक है, करो करो। अंजलि का तो आंसर आ गया। ओके, गुड अंजलि। क्या टाइम आ गया? व्हाट्सएप में पढ़ाई हो रही है बच्चों हमारे। एक्चुअली में व्हाट्सएप पूरा ये, मेरा व्हाट्सएप तो खास करके मैसेजेस मेरे बच्चों के पूरे भरे हुए हैं एकदम से। क्लास लेते हैं तो अब व्हाट्सएप ही बन गया एक जरिया पढ़ाई करने का हमारा, और दूसरा है स्क्रीन। ये मेरा ब्लैक बोर्ड है और वहां पे मुझे आंसर्स मिलते हैं। ठीक है। ओके देन, फिर चलो मैं कर दूं यहाँ पे। यस मैम। बताइए, लेट अल्फा इक्वल्स टू कितना लिया आप लोगों ने? अंजलि ने कैसे किया है वैसे किया जाए। अंजलि आपने, मेरा तो हो ही नहीं रहा था। हाँ मैम मेरा नहीं हो रहा ये क्वेश्चन। तो आपने तो मुझे भेजा तो है। मैम मैम मैंने अंजलि ने भेजा है, भूमि भेजा है। को भेज दो। हाँ मैं पागल हो जाऊंगी आज आवाज में। ठीक है, रुको रुको रुको। ठीक है, अंजलि ने जैसे किया मैं वैसे आपको बताती हूँ ना, सारे बच्चों को उसने भी अच्छे से किया है। प्रूफ करना है तो आपको कोई वेरिएबल सपोज करना पड़ेगा। तो लेट आपने किया पी और के, पी एंड के जैसे अल्फा और बीटा सपोज करते थे वैसे इन्होंने पी और के लेके किया है। पता नहीं इनके दिमाग में क्या आया, पी और के कहाँ से ले लिया? पी के मूवी का क्या? हाँ अंजलि, पी के मूवी का मैम लिया? जैसे दिमाग में आया वैसे मैं करती गई और आंसर निकल गया। वाह, मैं भी वैसे ही कर रही हूँ, जैसे आपके दिमाग में आया मैं वैसे कर रही हूँ, देखो सही है। p माइनस के प्लस पी प्लस के इक्वल्स टू -3b अपॉन ए। सम हो गया, प्रोडक्ट करोगे तो कितना होगा? p इक्वल्स टू -b अपॉन ए। हाँ ये कैंसिल हो जाएगा तब आएगा ये। 3 कहाँ गया फिर अंजलि? 3 कहाँ गया बताइए तो। ये जो आपने किया है अंजलि, ये सही मेथड नहीं है। अब मैं ये मेथड आगे नहीं लेकर जाऊंगी क्योंकि इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, समझ रहे हो? यस मैम। देखो, कहाँ से पता नहीं कंफ्यूजिंग वाला मेथड लेकर आप आई हैं। ए बी सी प्लस ए स्क्वायर डी इक्वल्स टू 0।
So let alpha equals to m minus n, बीटा इक्वल्स टू m और r इक्वल्स टू m प्लस n। ठीक है, हमने अल्फा बीटा सपोज किया और r सपोज कर लिया और m और n ले लिया, तो ये सब हमारे नोन वेरिएबल्स है जो कि हम लेते आए हैं, तो क्वेश्चन भी नहीं उठेगा, सबको याद भी रहेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग m माइनस n प्लस m प्लस m प्लस n इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a। ठीक है, देन m हमें यहां से कितना मिल जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। सो आप इसके अकॉर्डिंग अगर चलोगे माइनस बी अपॉन ए के अकॉर्डिंग, जो कि हमारा सम का फॉर्मूला होता है, तो आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू आर प्लस अल्फा इंटू आर इज इक्वल्स टू कितना होगा, m माइनस n इंटू एम प्लस m इंटू एम प्लस n प्लस r का क्या हो जाएगा, m प्लस n इंटू एम माइनस n, विच इज इक्वल्स टू आपका कितना बनेगा, ये c अपॉन a तो मेरा बनेगा ही अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, माइनस 3c अपॉन a। ठीक है, एक आपको मिला माइनस b अपॉन a, ये आपको मिलेगा माइनस 3c अपॉन a माइनस 3c अपॉन a, विच इज इक्वल्स टू c अपॉन a 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि आपको 3c अपॉन a मिला। आप समझ रहे हो ये सब कहाँ से आया है, इन इक्वेशंस को भी देखते जाना जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, d है, 3c है, 3b है, a है। ठीक है, नेक्स्ट इज आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज इक्वल्स टू, लास्ट में क्या है हमारे पास, d, मतलब माइनस d अपॉन a आएगा। अब जो आपने किया था अंजलि, तो उसी को मैं m माइनस n m प्लस n इज इक्वल्स टू माइनस d अपॉन a लेके कर रही हूँ, जो आपने p और k लेकर किया था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में इंस्टेड ऑफ m एंड n। तो ये स्टेप आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करोगे आप, माइनस b अपॉन में a का स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन में a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस d अपॉन a। इनको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना, सिंप्लीफाई एक बार खुद से करके देखना, यही आपका टास्क है आज का। ऐसे तो सारे स्टेप्स कर लेते हो, बट इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा 2b क्यूब माइनस 3abc प्लस a स्क्वायर d इक्वल्स टू 0। मैंने जानबूझ के स्टेप छोड़ दिया आपके लिए, सारे बच्चे इसको सिंप्लीफाई करना, और मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी, इतना ही आज के लिए रखूंगी। तो मैं नहीं कहती हूँ कि अंजलि या किसी भी बच्चे को कि आपने गलत किया है, नहीं किया गलत आपने, वेरी गुड, आपकी अपनी मेहनत है, वो पी और के लेके करने में कोई बुराई नहीं है, बट ठीक है आपके स्टेप्स अच्छे हैं। इसको मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ आपके नोट्स वाले सेक्शन में। देख रहे हो सबके अलग अलग नोट्स है, आपके हैं पॉलिनोमियल्स 4। बच्चों आप लोग चाहो तो क्लास से ड्रॉप कर सकते हो अब, और क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए जाएंगे, ठंड भी बहुत है। अगले क्लास में मिलते हैं किसी नए चैप्टर के संग। पॉलिनोमियल्स तो बहुत हो गया हमारा। क्या पढ़ोगे वो भी बता ही दो, क्या पढ़ोगे परसों यानी कि फ्राइडे। मैम जो पढ़ाना वो पढ़ा दो। मैं क्या पढ़ाऊं, जिसमें आप इंटरेस्ट लोगे मैं वो पढ़ा दूंगी। अभी कोई नया चैप्टर तो आएगा नहीं, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो अब जैसे जैसे